ये प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग टेक्नोमेट्री में कुल 4 टेबल को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो चैप्टर 8 को शुरू करने के सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अब मैं आपको टेबल 5 और टेबल 6 की तरफ ले चल रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर ये टेबल 5 का बेस है एक्चुअली, अगर ये हमारा P है, ये एक्यूट एंगल आप लेकर बात कर रहे हो, ये Q है, ये R है, तो साइन P की वैल्यू होती है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर क्यू डिवाइड बाय पी क्यू, है ना। और कॉस P की वैल्यू होती है इसके रिस्पेक्ट में पी क्यू डिवाइड बाय, कुछ गलती हुई है, साइन P की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यह है परपेंडिकुलर और यह है हाइपोटेनियस, यानी कि आर पी, आर क्यू डिवाइड बाय आर पी। सेम इसकी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम साइन डिवाइड बाय कॉस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखें, आर क्यू डिवाइड बाय पी आर, पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, बेस से बेस हमारे कैंसिल हो सकते हैं। सर समझ में नहीं आया? अभी देखिए, है ना, हमने इस डिवीज़न का मल्टीप्लाई बनाया तो ये हमारे रेसिप्रोकल हो गए नीचे वाले, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आर क्यू डिवाइड बाय पी क्यू, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर और बेस तो अपने आप में 10 की वैल्यू होती है। जी हाँ, यानी कि टेबल 4 में हम सीखने वाले हैं कि tan p का मतलब साइन अपॉन कॉस होता है और cot p का मतलब कॉस अपॉन साइन होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ओके, इसको प्रूफ करें, ये साइड में हम मतलब प्रूफ करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर अपन कॉस डिवाइड बाय साइन कर दें, कॉस की वैल्यू कितनी थी मेरी? पी क्यू डिवाइड बाय पी आर, और साइन की वैल्यू थी आर क्यू डिवाइड बाय पी आर। अगर हम इस वाले डिवीज़न का मल्टीप्लाई बना दें, पी क्यू ये पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा हमारा, और पी क्यू डिवाइड बाय आर क्यू हो जाएगा। डायग्राम में देखें, बेस अपॉन आर क्यू मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टेबल 5 में हम जानेंगे टू पेयर ऑफ फॉर्मूलाज, दैट इज tan p इक्वल टू साइन p डिवाइड बाय cos p, एंड cos p का मतलब cos अपॉन साइन होता है। ठीक है, टेक्नोमेट्री थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसको ज़रूर देखिए, अगर रिवीजन नहीं करते तो समझ में आना बंद होगा आपको। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं टेबल 6 का। टेबल 6 की हम बात कर रहे हैं। टेबल 6 में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को निकालना बताऊंगा। ठीक है, ऑफ साइन, ये लिखा है थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मैं आपको इनको निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, यहाँ मैं आपको एंगल निकालना सिखा रहा हूँ 0 डिग्री,
इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री एंड देन आफ्टर 90 डिग्री। इसकी ट्रिक नंबर 1 ये बोलती है, इधर लिखो 0, मतलब कोई एक वैल्यू याद कर लो, इधर लिखो 1/2, इससे बड़ा 1/√2, इससे बड़ा √3/2, इससे बड़ा 1। ठीक है। अब एक काम करो, आप जानते हैं कि साइन और कॉस, जो मैंने आपको टेबल नंबर 3 में सिखाया था कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो कॉस 0 का मतलब हो जाएगा साइन मतलब 90। जो कॉस 0 का मतलब, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 90 की वैल्यू इधर आ जाएगी 1, ये वैल्यू इधर आ जाएगी √3/2, ये वैल्यू यहीं उतरेगी 1/√2, ये वैल्यू यहाँ उतरेगी 1/2, और ये वैल्यू आपकी इधर उतरेगी। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है इन टेबल नंबर 5। तो 0/1 का मतलब कि कितना होगा 0, और 1/0 का मतलब कितना होगा नॉट डिफाइंड। 0 मतलब 1/0 मतलब 1 में 0 से डिवाइड, नॉट डिफाइंड। अगर आप इन दोनों को डिवाइड दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा, है ना, यानी √3। √2 से √2 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसमें से डिवाइड देते हैं या फिर सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर की वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि tan 45 का वैल्यू होता है 1। cos 30 का मतलब होता है इसका उल्टा, सॉरी, इन दोनों का आपस में डिवाइड दे दो, तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है। अब tan का अपोजिट होता है बच्चों cot। कॉट में मैंने सिखाया था आपको कि आप कॉस अपॉन साइन कर देना, यानी कि 0 मतलब कि 1/0 कर देना। तो 1/0 का मतलब कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी। √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, यानी √3। ये डिवाइड बाय ये, यानी सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर। उसी तरह से दिस नंबर डिवाइड बाय दैट नंबर, मतलब 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और 0/1 का मतलब होता है 0। अगर आप 2 मिनट को फोकस करें कि हमने साइन याद किया था, फिर हमने इसकी उल्टी वैल्यूज इधर उतार दी कि 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2, और 1 को हमने तो पहले 1 लिखा, फिर साइन 60 की वैल्यू लिखी, फिर साइन 45 की वैल्यू लिखी, फिर साइन 30 की वैल्यू लिखी, और साइन 0 की वैल्यू हमने उल्टी लिख दी। फिर जब हमें tan आ गया इन दोनों को डिवाइड देने के बाद, तो हमने tan की वैल्यू को उल्टा कर दिया, 0 इधर, 1/√3 इधर, 1 इधर, √3 इधर, और नॉट डिफाइन इधर, है ना। या आप 0 यानी 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। इसका उल्टा कर दो, √3/1 यानी √3, 1 का उल्टा करोगे तो 1 आएगा, √3/1 का उल्टा करोगे तो 1/√3, और नॉट डिफाइन यानी कि 1/0 का उल्टा करोगे तो 0/1 से आपका 0 आएगा। क्यों भाई उल्टा? क्योंकि आप जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेबल नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया है, उस PDF को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको cos का उल्टा सिखाया था sec, कि 1 का उल्टा करोगे यानी 1/1 का उल्टा करोगे तो आपका आएगा 1 ही आएगा। इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका √2/1 हो जाएगा, इसका 2/1 हो जाएगा, और 0/1 का उल्टा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसी तरह से 0/1 का अपोजिट करोगे तो जो तुम्हारा कोसेक आएगा वो अपने आप में होगा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, 2/1 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2,
रूट के अंदर 3/2 का उल्टा होगा 2/√3, और 1/0 का उल्टा आप करोगे तो 0/1 आएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सॉरी, 1 का उल्टा 1/1, सॉरी, इधर ये अब 1 का अवॉइड करोगे तो आपको 1 आएगा। ठीक है, देखो भाई 1 इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। ये बड़ा सिंपल है कि आपने साइन याद कर लिया तो आपको कॉस अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? 1 इधर, ये इधर, ये इधर, इस तरह से ले लीजिए। फिर इन दोनों का डिवाइड देके आप tan निकाल लीजिए, फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, एन डी इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, इधर आ गया, 0 इधर आ गया। फिर कॉस का उल्टा करिए, 1/0 का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, है ना। 1/0 का उल्टा करेंगे 0/1, विच मेंट यहाँ 1/1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा। फिर इसका उल्टा करोगे 2/√3, 1/√2, 1/2 का उल्टा करोगे तो 2, 0 का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा। फिर ये वैल्यू आपस में इंटरसेक्ट कर देना। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको इस तरह से ये टेबल दिख रही है, मैं इसका PDF भी दूंगा। और इसकी एक ट्रिक और है कि अगर याद ना करना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे स्पीड से इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान है। पहले आप काउंटिंग लिख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। ये काउंटिंग जो देख रहे हैं आप लोग अपने सामने, ये असल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू हैं। ठीक है, आप सब में डिवाइड दे दीजिए 4 से। ट्रिक है ये, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ऐसा डिवाइड देने के बाद आप सबका क्या निकाल लीजिए, रूट निकाल लीजिए। 0/4 का मतलब होता है 0 का रूट। 1/4 का उल्टा रूट निकालने जाओगे, 1/4 का रूट निकालने जाओगे तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। इसका रूट निकालने जाओगे तो ये लिखा है आपका 1/2, राइट। तो 1 का रूट 1 और √2 का रूट निकालोगे तो √2 ही आएगा, इसका √3 ही आएगा, और 4 का रूट निकालने जाओगे तो 2 आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 का रूट 1 ही होता है, और ये आपका 0 का रूट है तो 0 का रूट आपका 0 ही होता है। ये वैल्यू असल में साइन की वैल्यू है कि साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 40 बराबर 1/√2 और साइन 60 बराबर ये। इसका उल्टा कर दोगे, यानी कि ये लिखा है 0/1। ट्रिक, 1 को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, इस नंबर को इधर ले जाइए, इस नंबर को इधर ले आइए, है ना। यही सिखाया था मैंने। अब साइन और कॉस का आप डिवाइड देके tan निकाल लीजिए, निकालिए। 0/1 का मतलब 0 और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल कर दोगे, या सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये आपकी tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 की पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ गई। अब तक के इतिहास में सब बच्चों को ये मतलब पूरी टेबल याद थी। ठीक है, अब देखना ये है कि आप लोगों को याद हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, कॉट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, है ना, इस चीज़ को इधर ले लेते हैं, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0 सिखाया था ये अभी। या tan का अपोजिट कर दो,
तो 0/1 का उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी √3, 1/1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरह से बच्चा आपको क्या करना है, आप लोग कॉस अपॉन साइन करके भी निकाल सकते हो, जो मैंने आपको टेबल 5 में सिखाया है कि 1/0 √3/2 डिवाइड बाय 1/2 है ना, 2 से 2 कैंसिल √3/1, देखो ये आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, कई सारे तरीके वहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं। डिपेंड्स कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। इसके बाद अगली वैल्यू होती है हमारी सेक, और उसके बाद वैल्यू आएगी हमारी कोसेक, तो वो हम आगे सीखते हैं, ठीक है। ये दोबारा बताना सिखा रहा हूँ, पूरा निकालना। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/1, इसका उल्टा करोगे तो आपका सेक आएगा, 1/1 का उल्टा 1/1 ही होता है यानी 1। इसका उल्टा करो 2/√3 हो जाएगा, लो भैया ये आपकी सेक 30 की वैल्यू आ गई। इसका उल्टा करो 1/√2 का उल्टा करो, √2/1 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा करो, 0/1 का उल्टा करो, 0/1 मतलब 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड। फिर वही तरीका, इसको इधर ले आओ, एन डी 2 √2 2/√3 1, ये आपकी कोसेक की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर आपने साइन का भी उल्टा कर सकते हो कि 0/1 का उल्टा 1/0 मतलब कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड। उसी तरह से थोड़ा सा इसको एंटी जूम कर लूँ, हाँ, उसी तरह से ये 1/2 का उल्टा 2/1, देखो 2 आया कोसेक, है ना। तो इस तरह से भी आप लोग पूरी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये टेबल आपको आपकी बुक में इधर दी हुई है, पेज नंबर 185 पे, ये आपको लर्न करना पड़ेगी, ठीक है। मैं तो कभी लर्न नहीं किया, मैं तो मतलब रखते रखते मेरे को याद हो गया था, और दूसरा मैंने वैल्यू बनाना सीख लिया था, तो आप लोग भी सीख जाओगे, है ना, सरल है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमने आपको अभी 2 टेबल और सिखाई हैं, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।